गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काल रात्रि हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है और जिसने भी वहां कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। गांव वालों का कहना था कि हवेली के अंदर से रात को चीखें सुनाई देती थी। कोई नहीं जानता था कि इन चीखों के पीछे का सच क्या था। एक दिन गांव के ही 3 दोस्त अर्जुन, सुमित और विशाल ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे तीनों बहुत साहसी थे और उन्हें भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। रात के समय वे तीनों एक टर्च और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली के पास पहुंचे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे वहां की हवा में कुछ भयानक था। हवेली का दरवाजा बहुत पुराना था और जर्जर हो चुका था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया, वो धीरे धीरे करके खुल गया और एक भयानक चरमराहट की आवाज आई। हवेली के अंदर गहरी अंधकार था और ठंडी हवा ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी पैदा कर दी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे वहां सड़ी गली चीजें पड़ी हो। सुमित ने अपनी टर्च लाई और उसकी रोशनी में चारों ओर देखने लगे। हवेली के दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें अनजान लोगों के चेहरे थे। उन चित्रों की आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थी। विशाल ने हंसते हुए कहा, शायद ये लोग हमें देखकर खुश नहीं है। अचानक हवेली के अंदर कहीं से एक तेज चीख सुनाई दी। तीनों दोस्त चौंक गए, एक पल के लिए सन्ने रह गए। अर्जुन ने कहा, शायद ये सिर्फ हवा की आवाज है, चलो आगे बढ़ते हैं। वह तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां की हालत देखकर उनकी होश उड़ गए। चारों ओर धूल और मकड़ियों की जाले थे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा था जिसमें धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थी। अचानक शीशे में से उन्हें किसी महिला की परछाई दिखाई दी जो सफेद साड़ी पहने हुई थी। वह परछाई धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ रही थी। विशाल ने घबरा कर कहा, यह सब मेरी आंखों का धोखा हो सकता है, पर मैंने अभी कुछ देखा। अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए, डरो मत, हम यहाँ सच जानने आए हैं। इतने में हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में फैल गई। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। सुमित ने कहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। अर्जुन ने उसे शांत कराने की कोशिश की और कहा कि शायद ये हवा का झोंका हो सकता है, घबराओ मत। लेकिन सुमित के मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उसने तुरंत बाहर निकलने का फैसला किया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और किसी भी तरह से खुल नहीं रहा था। सुमित ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया पर वह टस से मस नहीं हुआ। अर्जुन और विशाल भी उसकी मदद करने लगे, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो चुका हो। इतने में उन्हें ऊपर वाली मंजिल से किसी के पैर की आहट सुनाई दी। तीनों ने अपनी टर्च की रोशनी ऊपर की तरफ की, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक एक जोर की ठंडी हवा का झोंका आया और टर्च की रोशनी बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अंधेरे में अर्जुन ने महसूस किया कि उसके कंधे पर कोई हाथ रख रहा है। उसने सोचा कि शायद यह सुमित या विशाल होगा। उसने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वह हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा और अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमित और विशाल भी कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर कोई नजर रखे हुए है। तभी अचानक हवेली में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी जो बहुत डरावनी थी। वह हंसी चारों ओर फैल गई और तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। विशाल ने घबरा कर कहा, यह जगह सच में भूत क्या है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। अर्जुन ने कहा, लेकिन दरवाजा तो बंद है, हम बाहर कैसे निकलेंगे? तभी अचानक सुमित को एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो हवेली के तहखाने की ओर जा रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद तहखाने में कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। तीनों ने उस सीढ़ी से नीचे जाने का फैसला किया। तहखाने में घना अंधेरा था और वहां एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। सीढ़ियों के नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि तहखाने में कई पुराने ताबूत पड़े हैं। उन ताबूत के पास कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी तरह की तांत्रिक क्रिया की गई थी। तभी उनमें से एक ताबूत का ढक्कन अपने आप खुलने लगा। तीनों दोस्त के पैर तले जमी खिसक गई। ताबूत के अंदर एक सड़ी गली लाश पड़ी थी और धीरे धीरे उठने लगी।
उसकी आंखें लाल जल रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। अर्जुन, सुमित और विशाल चीखते हुए पीछे हट गए, लेकिन तभी उनके पीछे की सीढ़ियां गायब हो गई। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हवेली के तहखाने में एक एक करके सभी ताबूत खुलने लगे और उनमें से सड़ी गली लाशें निकलने लगी। तीनों दोस्त चीखने लगे, लेकिन उनके चीखें हवेली की दीवारों में ही दब कर रह गई। वे तीनों अब समझ चुके थे कि हवेली में कदम रखना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी हवेली में वह सफेद साड़ी वाली महिला प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने अपनी कंकाल जैसी उंगलियों को उनकी तरफ इशारा किया। हवेली में चारों ओर गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरे घर में कदम रखा, अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते। धीरे धीरे हवेली में अंधेरा बढ़ता गया और तीनों दोस्तों की चीखें धीरे धीरे बंद हो गई। उस रात के बाद कोई भी अर्जुन, सुमित और विशाल को फिर कभी नहीं देख पाया। गांव वालों का कहना था कि अब हवेली से रात को 3 नई चीखें सुनाई देती थी और तब से कोई भी उस काल रात्रि हवेली के पास जाने का हिम्मत नहीं करता। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में, जो उसकी रहस्यमयी दुनिया में कदम रखेगा और फिर वापस कभी नहीं आएगा।